नमस्कार दोस्तों। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत जबरदस्त। तो आज के सेशन को समय को ना गवाते हुए एक बेहतरीन जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और जिस लेवल पे हम लोग आगे बढ़ने के लिए इतने सारे लोगों को आपने सुना। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कल सीएमडी सर बता रहे थे 15,000 लोग, और आप सभी को भी पता है कि 15,000 लोगों की गिनती में हम लोग शामिल हैं। एक बार सभी लोग अपने आसपास में नजरें घुमाकर देखो कि कितनी भीड़ है। देखो देखो देखो, अपने आसपास में देखो कितनी भीड़ है। ये एक हॉल के एक एरिया को भर चुके हैं हम लोग, सिर्फ मात्र शायद 50 से 60 लोग, 70 लोग, है ना। अगर 15,000 लोग होते तो ये होटल की जगह पे बचती क्या? तो इसके लिए 4 महीने की हमारी अचीवमेंट के लिए, आप सभी लोगों की मेहनत के लिए एक बार तहे दिल से आप लोग समझ नहीं सकते गाइस कि हम लोग जो टाइगर्स बन रहे हैं, ये जो मैंने वर्ड बोला ना गाइस, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये गाइस से उठकर टाइगर पर लेके आना, ये सीएमडी सर ने जो किया है, वो टाइगर की पहचान जो कल बताई है, वो रियलिटी में आप लोग बन रहे हो। और उसकी पड़ाव पर इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे। जैसे वो कहते हैं कि टाइगर बच्चा होता है तो उसको जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े टाइगर्स होते हैं, वो सिखाते हैं कैसे शिकार करना है, कैसे क्या करना है, कैसे खूंखार बनना है, कैसे एक दिन के अंदर 5-5 हिरण लपेट डाले, ऐसे करते हैं ना। तो 5-5 हिरण कौन है? ये अगर कोर क्लब बन चुकी है तो 5-5 अपने को कोर क्लब बना के लीडर क्लब में आना है। तो उसके लिए कैसे हम उस अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए हम तहे दिल से स्टैंडिंग ओवेशन में एक बार हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी सर को इनवाइट करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्यों लग रहा है बहुत अच्छा? बहुत है ना? अच्छा करेगा। ये जो क्यों वाला वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाउ वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्यों नहीं होता तो हाउ की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है ना? अगर आपको कोर क्लब में आना है तो क्यों आना है ना? ये इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? पैसा कमाना है, नाम होना है, मुझे भी इज्जत मिले। लीडर क्लब में आना है तो क्यों आना है? पैसा कमाना है, इज्जत मिले, लोग मुझे भी जाने, मेरा भी एक जगह हो। जैसा अमरेंद्र जी बोल रहे थे कि मैं कब तक माला पहनाऊंगा, मुझे भी तो कोई पहना है ना? नहीं तो क्या बोलना पड़ेगा? दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। तो जब ये हुआ ना कि भाई मुझे क्यों बनना है, माला पहनना है, पैसा कमाना है, शोहरत लेने हैं, है ना, इसके लिए तो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जब क्यों आया ना, तब आता है कि हाउ, है ना। भाई मुझे कोर क्लब में आना है, मुझे लीडर क्लब में आना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे एम्बेसडर बनना है, मुझे इलाइट क्लब में आना है, तब आप सोचते हो कि कैसे आना है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वाई की हाउ? वाई। आपको मकान बनाना है करके आपने सोचा, कैसे बनेगा वो आपको पता नहीं होता है, वो आर्किटेक्ट बताएगा। ठीक है ना, वो एक पूरा नक्शा बना के दे देगा कैसे कैसे बनेगा। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि मुझे घर क्यों चाहिए, मुझे रहना है, रेंट पे देना है, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे माँ बाप रहेंगे, ये आपको जानना है कि क्यों मुझे घर बनाना है। तो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्यों क्लियर है कि भाई ये पर्पज है मुझे घर बनाने का, देन कैसे बनेगा वो तो आसान है। उसके लिए बंदे पहले से रेडीमेड बैठे हुए हैं, आर्किटेक्ट भी बहुत बैठे हुए हैं डिग्री लेके, ठीक है ना, और राजमिस्त्री भी बहुत हैं। आर्किटेक्ट एक बार नक्शा बना के दे दिया ना, उनको पता है कहाँ पे कितना फीट ईंट जोड़ना है, कितने फीट पे जाके लिंटर करना है, कितने फीट के बाद छत डालना है, फिर उसके बाद कैसे बनाना है, सब उनको पहले से पता है। उनको क्या चाहिए? नक्शा चाहिए। वो तभी संभव होगा कि जब आपका वाई क्लियर होगा।
तो वाई इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को पता है ना कि ज़िंदगी में मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए वो काम उसका पक्का होगा। लेकिन जब पता नहीं है कि क्यों बनना है डायमंड, जब पता नहीं है क्यों आना है लीडर क्लब में, कभी नहीं आ सकता। पर्पज ही नहीं है, क्यों आएगा? पर्पज बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और वो पर्पज क्या है? वाई। इसलिए वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट देन हाउ। क्यों करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि आप ये सोच रहे हैं कि कैसे करना है। तो आप सबका वाई क्लियर करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का वाई क्लियर है। क्यों? जैसे अमरेंद्र जी ने एक्सप्लेन किया, जैसे सोनावत जी ने एक्सप्लेन किया है ना, जैसे अरविंद जी ने एक्सप्लेन किया है ना, जैसे अभी सुबोध जी आए थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, प्रदीप जी ने एक्सप्लेन किया है ना, राकेश समस्तीपुर आए हुए थे उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, राकेश जी एक्सप्लेन किए। तो इससे क्लियर होता है कि आपका वाई क्लियर है। क्या क्लियर है? वाई। अब इम्पोर्टेंट क्या है उसके बाद? हाउ, कैसे होगा। ठीक है ना, कैसे होगा ये इम्पोर्टेंट। शादी विवाह कुछ भी होता है तो ये कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सोचने का क्यों हो रहा है, कैसे। अब जानते हैं कि कैसे होगा। अभी परमान सर बहुत अच्छे इसके ऊपर बात कर रहे थे कि आपको डायमंड, एक डायमंड बना है ना बंदा। अगर सपोज करो कि आपको आगरा जाना है, तो आगरे का जो रास्ता है वो आप किससे पता करना चाहोगे? कौन बढ़िया से बता सकता है? जो पहले आगरा गया है। इससे पूछने का गलती, आप ये गलती नहीं करना कि सोनिया मैम से पूछो कि आगरा कैसे जाएंगे। वो तो नागपुर का रास्ता बता सकती है। आगरा का रास्ता कौन बता सकता है? जो गया है इसमें, जो आगरा गया है वो आगरा का रास्ता बता सकता है। तो आपको अगर डायमंड बनना है तो किससे पूछना पड़ेगा डायमंड कैसे बनना है? डायमंड से। कि उस बंदे से जो 3 महीने से लगा है डायमंड नहीं बना है, किससे पूछना चाहिए? डायमंड से, जो डायमंड बन एक डायमंड से पूछना चाहिए। और डायमंड कौन है? डायमंड कौन है? मुझसे पूछिए फोन पे, सर आप बताओ डायमंड कैसे बनना है। अच्छा, सेफ डील में क्या है? 1 टीम 1 नेशन है। यहाँ पे ये इन सारी चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्रॉस लाइनिंग ये सब चीज़ वो खत्म कर दिया मैंने। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किसके टीम में है। फर्क इससे पड़ता है कि वो बंदा सेफ डील में कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो परमानंद जी आपके अपलाइन है कि नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता है। आपका काम है परमानंद जी को फोन करिए, बोला सर मुझे बताइए मुझे डायमंड बनना है, कैसे बनना है। हम है ना, इंदर जी के पास बैठिए, बात करिए कि सर बताइए कैसे डायमंड बने, क्या क्या करेंगे डायमंड बन जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या इम्पोर्टेंट है? जानना किससे? डायमंड से कैसे डायमंड से। ऐसे बंदे से पता करने नहीं जाना जो डायमंड नहीं बना है। डायमंड का रास्ता चाहिए तो डायमंड बताएगा, लीडर क्लब का रास्ता चाहिए तो लीडर क्लब वाला बंदा बताएगा, और कोर क्लब में जाना है तब आप कोर क्लब वाले से भी पूछ सकते हो। कोर क्लब वाले से पूछ रहे हो कि मुझे डायमंड कैसे बनना है, वो नहीं बता सकता है क्योंकि वो खुद डायमंड नहीं बना है। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको पता नहीं होता है तो आप बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं चीजों को करने में। ये पता करना है आपको, इम्पोर्टेंट है। राइट, बात करते हैं डिसिप्लिन का। जैसे परमानंद जी बोल रहे थे, आप देखना जो भी आर्मी पर्सन होता है ना, जैसे वो एंट्री करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसकी सफलता तय है। कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, अभी मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कैसा भी कॉन्सेप्ट ला के दे दो, हार्ड से हार्ड, जिसमें कंडीशन 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 ही बड़ा हो, मैं उस कॉन्सेप्ट में भी डायमंड बना के दिखा दूंगा। बात अलग है कि मैं बन जाऊंगा, मैं डायमंड बना के दिखा दूंगा। पहले बनूंगा और 2-4 को डायमंड भी बना दूंगा। ये कहां से आया? ये डीएनए है आर्मी का। ये क्या है? आर्मी का डीएनए है। ये उधर से ही है लीडरशिप। वो आर्मी में तभी गया बंदा जब उसमें लीडरशिप था, नहीं तो आर्मी में ही नहीं गया होता। ठीक है ना, तो ये आर्मी वाले क्या है कि जल्दी ग्रो कर जाते हैं। क्यों ग्रो कर जाते हैं आपको पता है? क्योंकि आर्मी में जो बेसिक चीज होता है ना, सबसे बेसिक वो डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सबसे ज्यादा उसी पे फोकस होता है। आर्मी में ड्रिल होता है ना, जब बेसिक ट्रेनिंग होती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो ड्रिल पे किया जाता है। बंदूक चलाना नहीं आता है, 2 दिन सिखा देगा, कोई भी इंस्ट्रक्टर सिखा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन सिखाने के लिए बंदे का पूरा माइंड मेकअप करना पड़ता है। समझ रहे हो?
डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट हम नहीं समझते हैं, जिसके इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जिसको फॉलो नहीं करो तब भी लाइफ चलती है। क्या फॉलो नहीं करो तब भी लाइफ चलती है, और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन आर्मी में उसी चीज पर फोकस किया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी ही नहीं है अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बंदे को डिसिप्लिन बनाते हैं। ठीक है, आर्मी में बताया जाता है कि तुम और कुत्ता एक जैसे हो अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो। और कुत्ते में भी डिसिप्लिन होता है, मैं साबित कर सकता हूं आज। आपने देखा है डिसिप्लिन कुत्ते को कभी? किसने देखा है कुत्ते में डिसिप्लिन? मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है। आप लोग भी बोलो ये क्या इंसान है यार, क्या क्या नोटिस करता है। कुत्ते में डिसिप्लिन नोटिस कर दिया है। अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम में और जानवर में फर्क नहीं है। आर्मी में बेसिकली सिखाया जाता है, बेसिक में सिखाया जाता है। और आपको पता है आर्मी में हम डिसिप्लिन क्यों सीखते हैं? क्योंकि सबसे पहले ना हमारे ईगो को तोड़ता है। बोला बेटा तेरे अंदर सबसे ज्यादा क्या है? ईगो है, घमंड है। सबसे पहले उसको तोड़ूंगा। गिलास में पूरा पानी भरा है ना, दूसरा पानी डालना है, उसको खाली करना पड़ेगा। तो बंदा पहले से भरा होता, मैं ये हूँ। ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना। तो जो राम जी का पूरा स्टोरी है ना, उसी पे आर्मी का डिसिप्लिन बेस्ड है। बोला तेरे को वनवास में जाना, तू सब कुछ खोल रख दे, इधर कुछ नहीं है तेरा, गेरुआ वस्त्र पहन और निकल। और निकल गए वो। उनकी वाइफ भी वही पहने, उनके भाई भी वही पहने जो उनके साथ गए। तो हम आर्मी में गए तो सबसे पहले क्या करता है 7RTC में, बोला तू सारा ड्रेस व्रेस खोल, ये ले निक्कर यहाँ तक पहन ले, यहाँ तक एक ये वो संडो पहन लो, है ना। और बोलता है बड़ा ये जैसे अमरेंद्र सर का बाल है ना, मेरा भी बाल ऐसे ही हुआ करता था पहले। और बोला सबसे पहले इसका बाल काट, पूरा बहुत हीरो बन रहा है, पूरा बाल काट के एकदम कटोरा कट कर देता है। और बोलता है बेटा फोटो खींच इसका। फोटो खींच दिया, एक आई कार्ड बना दिया, वही फोटो उसमें डाल दिया और ये पकड़ा दिया। बोला ले बार बार देखना, यही तेरी औकात है। क्यों? तेरे अंदर अब डिसिप्लिन डालना है। कचरा तो पूरा भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है, अब उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट करने वाले हो। आप जब सोल्जर बनोगे, एक सोल्जर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो काहे का क्या रिप्रेजेंट करेगा? राइट? तो उसको डिसिप्लिन मानता है। फिर क्या करता है, उससे वो सारे काम करते हैं जिसको करने में उसको ऐसे लगता है कि मैं नीचा दिखूंगा। बोला पोछा लगा। जो काम करने में आपको लगेगा ना कि यार मैं छोटा दिखूंगा, वो काम आपसे करवाएगा। ठीक है ना। और इंसान वही है जो हर काम को कर सके। आप देखो बड़े बड़े लोग, जो जितने बड़े बड़े नाम है ना, चाहे आप अर्जुन को ले लो या लक्ष्मण जी को ले लो या किसी को भी ले लो, जो भी आज जाने जाते हैं, सब वो काम किए थे जिसको करने में लोगों को बुरा लगता था। ठीक है, समझ रहे हो? ये कहावत है कि जिसका संघर्ष से परिचय नहीं हुआ, मतलब जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, वो कभी भी इतिहास में चर्चित नहीं हुआ। जो भी इतिहास में चर्चित है वो संघर्ष से परिचित है। और इसमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं, कई लोग मिलते हैं। कल एक नया बंदा मिला था मेरे से, बोला बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। क्या बोला? आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, आपका एग्रेशन हमेशा दिख जाता है, कुछ भी आप करते हो दिख जाता है। मैं बोला कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ना, और जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा विजन है, वो बिना एग्रेशन को हो ही नहीं सकता है। एग्रेशन मेरे से वो करवाता है, मैं उसी को छोड़ दूंगा तो खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मैं उसको भी डिसिप्लिन से करता हूँ। ठीक है ना, उसको भी डिसिप्लिन से करता हूँ। अब ड्रिल होती है ना आर्मी में, ड्रिल में ये सारी चीजें सिखाया जाता है। कैसे चलना है, कैसे राइफल पकड़ना है, कैसे कैप पहनना है, कैसे ड्रेस पहनना है, कॉलर कैसे होगा, उस पर प्रेस होगा, बेल्ट कैसे होगा, वाटर बोतल कहाँ होगा, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और एक बंदा सोल्जर बन जाता है और देश को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं, सरहद पे खड़ा होता है, पता है गोली आके मेरे सीने पे लगेगा, भागता नहीं है, मारने का कोशिश करता है। और ये भी सिखाया जाता है कि मर भी जाना तो 2-4 को जरूर मारना। वो जो मारना उसके दिमाग में है ना कि मैं मर भी जाऊंगा तब भी मारूंगा, वही डिसिप्लिन है। समझ रहे हो? वही डिसिप्लिन है।
तो आप सोचो ना डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक बंदा फौजी था, फौजी ही रह गया, दूसरा बंदा उसी डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट किया और आज मालिक बन के बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के बैठा हुआ है। फर्क क्या है? एक ने डिसिप्लिन आने के बाद भी उसको हल्के में ले लिया और दूसरे ने उसका इस्तेमाल किया कि नहीं मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्या? डिसिप्लिन। समझ रहे हो? वो चीज़ है। तो इंसान और जानवर में ज़्यादा फर्क नहीं है अगर इंसान डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है? और डायमंड बनना है तो किसका बात सुनने का? डायमंड का। लीडर क्लब बनना है तो लीडर का। उससे पूछना है, तो बता भाई कैसे बनते हैं, हमको भी बनना है, ठीक है ना? चेंजेस नहीं है, अपग्रेड है, और अपग्रेड तो मैं करूंगा, ये मेरे फितरत में है। मैं चीज़ों को अपग्रेड करता हूँ, अपग्रेडेशन में बिलीव रखता हूँ, ठीक है ना? मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही अपग्रेड हो जाता है यार हर 2-3 दिन बाद, है ना? नया नया फीचर्स डालते हैं।